जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम बिहार शिक्षक के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं। उसी प्रश्नों की श्रृंखला पर हम डिस्कस करते हैं मुग़ल शासक के बारे में, मुग़ल शासन के बारे में। आइए पहले प्रश्न की डिस्कस करते हैं। कह रहा है, किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया? क्या शाहजहाँ ने, क्या हुमायूं ने, क्या बाबर ने, क्या जहांगीर ने? तो आप सभी लोग जानते हो 2 बार शासन करने वाला कौन सा था? हुमायूं था। अगला प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? क्या हैदराबाद में, क्या सीकरी में, क्या औरंगाबाद में, क्या बीजापुर में? आप सभी लोग जानते हैं बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? क्या अकबर ने, क्या जहांगीर ने, क्या शाहजहाँ ने, क्या दारा शिकोह ने? तो आप सभी लोग जानते हो संगमरमर से करवाने वाला कौन था? वो था जहांगीर। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। कह रहा, किस मुग़ल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया था, बाद में उसकी एक अफ़गान विधवा शव को काबुल ले गई और वहाँ एक बाग में दफनाया? कौन? बाबर को, या हुमायूं को, या अकबर को, या जहांगीर को? तो आप सभी लोग जानते हो अकबर की बीवी ने ऐसा किया था। आइए अगला प्रश्न चलते हैं, अगले बात समझने कहते हैं। किस मुग़ल शासक को उपवन उद्यानों से अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवन का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया है? क्या बाबर को, क्या हुमायूं को, या अकबर को, या शाहजहाँ को? तो आप जानते हो किसको कहा गया? तो ये कहा गया बाबर को। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, कौन सा पहला मुग़ल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल तथा कंधार को शामिल किया था? क्या बाबर था, क्या हुमायूं था, क्या अकबर था, क्या जहांगीर था? तो आप सभी लोग जानते हो वो कौन था? बाबर था। आइए अगले प्रश्न की बात चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफ़गान सत्ता की स्थापना की थी? क्या बिलग्राम की, क्या कलिंजर युद्ध की, क्या चौसा युद्ध का, या इनमें से किसी युद्ध के बाद? में किसकी युद्ध के बाद किया था? तो आप जानते हो बेलग्राम युद्ध के बाद किया था। किसके बाद किया था? बेलग्राम युद्ध के बाद किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था? क्या रानी दुर्गावती थी, अहिल्याबाई थी, या मार्तंड वर्मा थे, या राजा संवरिया राय सिंह थे? तो आप सभी लोग जानते हो जो अकबर के समकालीन थी रानी दुर्गावती थी। कौन सी थी? रानी दुर्गावती थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझते हैं। शाहजहाँ ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? क्या दिल्ली में, क्या जयपुर में, क्या आगरा में, क्या अमरकोट में? तो आप सभी लोग जानते हो कहाँ पर बनवाई थी? तो मोती मस्जिद बनवाई थी आगरा में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में बात करते हैं। आज वो क्वेश्चन कौन सा है? 66 कह रहा है, किस मुग़ल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लाने वाला क्या अकबर था, क्या जहांगीर था, या औरंगजेब था, या शाहजहाँ था? आज जजिया कर दोबारा लाने वाला जो व्यक्ति था वो आप सभी लोग जानते हो औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। कह रहा, अकबर के शासनकाल में अमल गुलार नामक अधिकारी का
कार्य था? अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था क्या? कानून और व्यवस्था संभालना, या भूमि व्यवस्था या मूल्यांकन का संग्रह करना, या राजघरानों के प्रभारी था, या शाही खजानों का देखभाल करने वाला था? तो अमल गुजार था जो वो भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्राहक था। आइए अगले प्रश्न की बात चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। कह रहा है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्यांतरित किया था? क्या चित्तौड़गढ़ को, क्या पुणे के, या पुलंदर को, या तोरण को? तो आप सभी लोग जानते हो शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का स्थानांतरण किया था, तो ये कौन सा था? तो आप जानते हो वो कौन सी संधि थी? पुलंदर संधि की थी, पुलंदर संधि थी। अगला प्रश्न है, कह रहा किस वर्ष साखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? क्या 1650 में, या 1699 में, या 1750 में, या 1799 में? तो खालसा पंथ की जो नींव पड़ी थी वो पड़ी थी 1699 में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर समझने का प्रयास करते हैं और आज का ये लाजवाब प्रश्न शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में कह रहा, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले अंग्रेजों के कैद रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों की पेंशन भोगी रहा? क्या शाह आलम द्वितीय था, या बहादुर शाह द्वितीय था, या आलमगीर द्वितीय था, या अकबर शाह द्वितीय था? तो ऐसा करने वाला जो शासक था वो शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्नों की श्रृंखला आपको समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। अगला प्रश्न है, कह रहा है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला? क्या अकबर के, क्या औरंगजेब के, क्या जहांगीर के, क्या शाहजहां के? तो आप सभी लोग जानते हो जो तमिल तक फैलने वाला था वो टीपू सुल्तान यानी औरंगजेब के समय था। आज का ये अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्नों की श्रृंखला को समझते हैं। 72 क्वेश्चन नंबर की कह रहा, मुगल सत्ता को पुनर्स्थापन हुमायूं ने कब किया था? क्या 1526 में, 1565 में, क्या 1555-56 में, या 1658 में? तो मुगलों का जो सत्ता थी उसको पुनर्स्थापित करने हुमायूं को जाता है और उसने किया था 1555 या 56 ईस्वी में किया था। आइए अगले प्रश्नों की बात चलते हैं और प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं जो बीपीएससी में बहुत पूछे गए प्रश्न हैं। आइए देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। आइए ये क्वेश्चन नंबर है 73 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ज़रा देखिएगा। कह रहा मुगल सत्ता को पुनर्स्थापन किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुआ था? क्या पानीपत का प्रथम युद्ध, क्या मंदसौर का युद्ध, क्या दौराहा का युद्ध, या सरहिंद का युद्ध? तो आप जानते हो सरहिंद के युद्ध में ही हुमायूं को दोबारा फिर से गद्दी मिली थी, पुनर्स्थापन करने की बात हुई थी। अगला कह रहा, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? क्या जानते हो अकबर की, क्या हुमायूं की, क्या बाबर की, क्या जहांगीर की? तो आप सभी लोग जानते हो दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई है किसकी? हुमायूं की। किसकी हुई है? हुमायूं की हुई है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 के। कह रहा है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसने जीवन का अंत हुआ? क्या अकबर का, क्या बाबर का, क्या हुमायूं का, क्या शाहजहां का? तो ये बात कहने के लिए कही गई थी किसके लिए? हुमायूं के लिए कही गई थी। आइए अगला नंबर बात करते हैं 76 प्रश्नों की श्रृंखला को और समझने का प्रयास करते हैं जो बीपीएससी में
2-3 बार आ चुके हैं प्रश्नों की श्रृंखला। बात करते हैं श्रृंखला 76 क्वेश्चन की। कह रहा मुगल शासन में मुहित था सेना का अधिकारी, लोक आचरण का अधिकारी, विदेशी विभाग का प्रमुख या पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी था। तो आप सभी लोग जानते हो जो मुहतसिब था वो लोक आचरण अधिकारी था। अगला प्रश्न है, कह रहा मुगल प्रशासन में मदद ए मसाह इंगित करता है क्या चुंगी कर का, या विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व स्वामी अनुदान का, या सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन का, या बुवाई कर का। तो आप जानते हो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व अनुमानित भूमि की बात करता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न बहुत अच्छे हैं। कह रहा है दांता ए अमीर हंजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया, क्या अबुस सदमत से, या मंसूर के, या अबुल हसन के, या मीर सैयद अली के। तो आप सभी लोग जानते हो किसके द्वारा किया गया, तो अब्दुस सहमत के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की, क्या बहलोल लोदी ने, शेर शाह सूरी ने, सिकंदर लोदी ने, या इस्लाम शाह सूरी ने। तो आप सभी लोग जानते हो ऐसा करने वाला शेर शाह सूरी था। कौन था? शेर शाह सूरी था। आइए अगले प्रश्नों की बात करते हैं और प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में कह रहा निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह को वजीर गयाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, क्या आलमगीर द्वितीय को, शाह आलम द्वितीय को, अकबर द्वितीय को, या बहादुर शाह द्वितीय को। तो किसको नहीं किया गया था? तो शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या लिखा है, मनशनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, मुयाबिन की थी, दीवान की थी, प्रोसाइड की तुर्की थी, या बाबरनामा थी। आप सभी लोग जानते हो वो थी मुबायुन थी। अगले प्रश्नों की बात करते हैं, क्योंकि आज का सुपर एंड औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दार उल हर्ब पवित्र युद्ध, या दार उल इस्लाम, या जजिया। तो आप जानते हो औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद था दार ए इस्लाम था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला जो बीपीएससी में भर भर के आई हुई प्रश्नों की श्रृंखला है। कह रहा है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, क्या अकबर ने, क्या नूरजहाँ ने, क्या जहांगीर ने, क्या शाहजहाँ ने। तो इसको करवाने वाला कौन था? आप जानते हो शाहजहाँ था। कौन था? शाहजहाँ था। अगला प्रश्न है, कह रहा हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित कर युद्ध स्थलों का नाम अंकित की है। बताइए, क्या चौसा, दौरा, कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंद युद्ध हुआ था? गलत है। आप सभी लोग जानते हो दौर, चौसा, सरहिंद तो लास्ट में हुआ था, एक क्लियर है, लेकिन सबसे पहले दौर हुआ था। तो ऑब्वियसली विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो दौर इसमें भी सही है, लेकिन सरहिंद बाद में नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपका बी विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा। आइए और आज का अच्छा प्रश्न और आज की अंतिम स्लाइड आपके उपस्थित हुई है। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला हम समझते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं। और आज का ये अंतिम स्लाइड क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? क्या BN स्मिथ ने, AL श्रीवास्तव ने, JN सरकार ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसको कहने वाला जो था
A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। किसने कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने, इब्राहिम लोदी ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने या शाहजादा अजीम ने? तो आप सभी लोग जानते हो इसको बनाने वाला कौन था? शेरशाह सूरी था। आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस लास्ट प्रश्न को बताने के बाद कह रहा है, मयूर सिंहासन या तख्ते ए तौत पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक कौन था? क्या शाह आलम द्वितीय था, बहादुर शाह था, या मोहम्मद शाह रंगीला था, या जहांदार शाह था? तो आप सभी लोग जानते हो ये जो था ये कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। उम्मीद करते हैं मेरे प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमें भी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। और यही से ही प्यार आप बनाए रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।